Good morning to all. Yesterday we will discuss the definition of conservative vector field and scalar potential. क्या definition बताई थी? The vector A can be expressed in the terms of gradient of a scalar function phi such that A equal to del phi. Then we say that AI equal to phi comma I. If A equal to del phi, then A are called conservative vector field and phi is called scalar potential. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन में गिवन है if A and B are constant vectors and R be a position vector and define as y1 e1 plus y2 e2 plus y3 e3. इसी फॉर्म में डिफाइन होगा. वेक्टर आर गिवन नहीं हो तो भी इसी फॉर्म में इसको लेकर चलेंगे. देन प्रूव दैट डेल डॉट आर क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू -2 इंटू बी डॉट ए एंड डेल क्रॉस. क्या डिफरेंस है दोनों में? यहाँ पर डेल डॉट है और यहाँ डेल क्रॉस प्रोडक्ट है. आर क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए. फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करोगे. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल उसको प्रूव करेंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. इसके लिए सबसे फर्स्ट इसको सपोज करो ए और बी. अब सबसे फर्स्ट इस क्वेश्चन में ए और बी वेक्टर्स तो हैं बट ये कांस्टेंट वेक्टर है. ओके. ये ध्यान रखना है कि वेक्टर तो हैं लेकिन ये कांस्टेंट है. तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर ए और बी तो यूज आ गए. नेक्स्ट इसको सपोज करो आर क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर सी. स्मॉल सी है ये. ठीक है. वेक्टर सी. नेक्स्ट इसको भी सपोज करो क्योंकि सी आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उससे थोड़ा इजी हो जाएगा. तो ए बी सी यूज आ गए. नेक्स्ट डी सपोज कर लो इसको कि डी इक्वल टू आर क्रॉस ए. तो ये हो गया वेक्टर सी. इंडेक्स नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट करोगे तो ये होगा सी आई इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के डी जे बी के. डी किसको सपोज किया है? डी इक्वल टू आर क्रॉस ए. तो ये थोड़ा सा इसको इधर ले लेना. ठीक है. और फिर ये साइड में ही हो जाएगा किससे वेयर डी इक्वल टू आर क्रॉस ए. तो उसको फिर इधर सॉल्व कर देना राइट हैंड साइड में. सिंस डी वेक्टर डी इक्वल टू आर क्रॉस ए. ठीक है. अपने को डी जे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से इंडेक्स नोटेशन में ये ले लिया डी जे इक्वल टू एप्सिलॉन जे. अब के तो इसमें यूज आ गया. ठीक है. जे के नेक्स्ट के होता है तो के इसमें यूज आ गया अपना. तो इसको चेंज कर लो. क्यू ले लो के की जगह और ये पी ले लो. ठीक है. जैसे जे के आई होता है तो के की जगह क्यू ले लो और आई की जगह पी ले लो. इस तरह से इसको ध्यान रखोगे. ठीक है. और इसकी वैल्यू हो जाएगी आर क्यू ए पी. आर क्यू ए पी. ठीक है. तो कहीं भी रटने की ज़रूरत नहीं है इसमें. इस तरह से ध्यान. जैसे ये जे है तो ये तो जे तो फिक्स रहेगा. ठीक है. जैसे ये आई है तो आई तो फिक्स रहता है तो जे तो फिक्स रहेगा. लेकिन जे के आई लोगे तो के इसमें के और आई दोनों इसमें आ रहे हैं तो उनको चेंज कर लो. के को तो क्यू से चेंज कर लो और आई को पी से चेंज कर लो. तो इसके अकॉर्डिंग ये आर क्यू
ए पी हो जाएगा। तो यहाँ से सी आई और डी जे की वैल्यू फाइंड आउट हो गई अपनी, सी आई और डी जे की वैल्यू फाइंड आउट इन टर्म्स में फाइंड आउट हो गई। लेफ्ट हैंड साइड डेल डॉट आर क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू डेल डॉट वेक्टर सी। डेल डॉट सी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, या ये कहो कि इसको इंडेक्स नोटेशन में किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, सी आई कोमा आई। जैसे डेल डॉट ए इक्वल टू क्या होता है, ए आई कोमा आई। सी आई की वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट कर दी सी आई की, ठीक है, ये एज इट इज। अब यहाँ पर डी जे और बी के इसका डिफ्रेंशिएशन करना है वाई आई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट अपने को दिया हुआ है कि बी जो है वो कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये नहीं कि बी के कोमा आई इसको टू टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर दो, ये कांस्टेंट वेक्टर है। तो ये तो अपना एच इट इज रहेगा बी के, और ओनली डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, डी जे कोमा आई। तो इसके डिफ्रेंशिएशन करोगे इसका तो ओनली अपने पास वन टर्म आएगी, ये दोनों कांस्टेंट होंगे एप्सिलॉन आई जे के और बी के। नेक्स्ट डी जे की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, डी जे की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, एप्सिलॉन आई जे के बी के, डी जे क्या है एप्सिलॉन जे क्यू पी आर क्यू ए पी कोमा आई, ये एच इट इज रहने दो। अब इसमें भी डिफ्रेंशिएट करना है इस टर्म को, तो ये कांस्टेंट है और ए, ये वेक्टर ए का इंडेक्स नोटेशन में वैल्यू ए पी है, ठीक है। वेक्टर बी का इंडेक्स नोटेशन में वैल्यू यहाँ पर बी की थी, तो ये तो वेक्टर की फॉर्म में है और ये उसका कंपोनेंट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिर से कांस्टेंट गिवन है, तो ओनली किसका होगा डिफ्रेंशिएशन आर क्यू, तो ये हो जाएगा आर क्यू कोमा आई, और ये दोनों टर्म्स जो हैं वो एज इट इज हो जाएंगी। अब इसमें और इसमें फर्स्ट इंडिसेज को सेम करोगे तो एप्सिलॉन आई जे के और जे के आई दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और ये हो गया जे क्यू पी, तो फर्स्ट इंडिसेज सेम हो गया यहाँ पर। सो वी यूज हेयर एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी, बी के एज इट इज ए पी, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आर क्यू कोमा आई। अब आर क्यू कोमा आई है, ठीक है, यहाँ पर तो एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी यूज करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पर आर क्यू कोमा आई इसको किसके इक्वल पुट कर सकते हो, आर पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। जैसे ए आई कोमा जे इक्वल टू डेल आई जे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल क्यू आई, दोनों डिफरेंट इंडिसेज है। और जैसे ये आर क्यू कोमा क्यू सेम इंडिसेज आए दोनों, तो उस केस में डेल क्यू क्यू हो जाएगा, और डेल क्यू क्यू की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी या 3 होगी, 3 होगी, क्योंकि क्यू जो है वो 1 2 और 3 तीनों वैल्यू लेता है, डेल 1 1 प्लस डेल 2 2 प्लस डेल 3 3। नेक्स्ट देखो एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी यूज करो, और नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो गई, ये एच इट इज हो गया, ठीक है। अब ये क्यू और ये आई, जैसे आई जे के और पी क्यू आर, तो ये क्यू और आई डिफरेंट हैं ये। जैसे ये क्यू और पी होता तो एक ही उसके हो जाते, ये आई जे होता तो एक ही टर्म के इंडिसेज हो जाते ये, ठीक है। तो अभी ये डिफरेंट है, तो इनको एज इट इज रहने दो, और इस टर्म को इसके साथ, इस टर्म को इसके साथ ले लिया। अब सॉल्व कर सकते हो इसको इजीली, डेल के क्यू, तो इसमें देखो ये के इंडिसेज सेम ले लो, तो के को क्यू से रिप्लेस कर दो, ठीक है। डेल क्यू क्यू तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना के को क्यू से रिप्लेस करोगे तो ये बी क्यू, आई पी को आई से चेंज कर दो, ए आई, और ये हो गया आर क्यू कोमा आई जो है वो एज इट इज। इस क्यू को भी चेंज कर सकते थे, ये क्यू सेम है, तो जो सेम है उसके अकॉर्डिंग इन दोनों को सॉल्व करना है। माइनस डेल के पी, इसी के अकॉर्डिंग इसको भी सॉल्व कर दो, के सेम है तो ये बी पी और पी
ए पी एच इट इज़ रहने दो और आई को क्यू से चेंज कर लो, ठीक है, या आई को चेंज कर लो या क्यू को, ए को चेंज कर लो। तो आई को क्यू से चेंज करोगे तो ये हो जाएगा आर क्यू कोमा क्यू, ए आई बी क्यू, आर क्यू आई किसके इक्वल होगा, डेल क्यू आई माइनस ए पी बी पी डेल क्यू क्यू। आई को क्यू से चेंज करोगे, आई क्यू होगा तो डेल क्यू क्यू, ये तो 1 हो जाएगा, ए क्यू बी क्यू। तो ये तो सॉल्यूशन है, यहाँ पर इजीली कर सकते हो। 3 ए पी बी पी सिंस डेल क्यू क्यू इक्वल टू डेल 1 1 प्लस डेल 2 2 प्लस डेल 3 3, तो ये वैल्यू 1 + 1 + 1 3 हो जाएगी। अब इसमें एक इंडिसेज को चेंज कर लो, या तो क्यू को पी से चेंज करो या पी को क्यू से चेंज करो। इफ़ यू चेंज क्यू बाई पी, ए पी बी पी माइनस 3 ए पी और ये हो गया बी पी माइनस 2 ए पी बी पी। इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया -2 बी डॉट ए। डॉट में, डॉट प्रोडक्ट में वैसे भी बी डॉट ए और ए डॉट भी जो है वो दोनों इक्वल होते हैं। तो इस तरह से ये सॉल्व कर सकते हो। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बी पार्ट है, उसमें ये प्रूव करना है, ठीक है। उसमें डॉट प्रोडक्ट था और यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये तो सेम रहेगा, ठीक है। इसमें आर क्रॉस ए क्रॉस बी सी वेक्टर सी ले लो, इसको वेक्टर डी ले लो, ठीक है। तो ये वेक्टर सी होगा और ये डी हो गया, तो डी क्रॉस बी इक्वल टू सी, देन सी आई इक्वल टू ये और डी इक्वल टू ये है, तो यहाँ से डी जे फाइंड आउट कर लो। वही जे है तो फर्स्ट जे इंडिसेस तो सेम रहेगा, ठीक है। और ये जे के आई होता है, तो के और आई इसमें आ चुके अपने पहले, तो इसमें क्यू और के को क्यू से ले लो और ये पी ले लो, ठीक है। आर क्यू ए पी हो जाएगा। तो ये इतना तो दोनों में सेम है। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो और इसको डेल क्रॉस सी, और डेल क्रॉस सी को इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट करो। डेल क्रॉस सी, देखो इसकी इंडेक्स नोटेशन में वैल्यू एप्सिलॉन एल एम एन, एल एम एन ले लो, न्यू इंडिसेज ले लो। यहाँ पे आई जे के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा इजी मेथड है। बाकी उससे भी कर सकते हो, फिर उसमें वो ये चेंज करने वाला थोड़ा सा वो रहेगा, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इजी स्टेप्स हो जाएंगे। बाकी सॉल्यूशन कर सकते हो, कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूले क्लियर हैं, तो किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो इनको। ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एल एम एन सी एन कोमा एम, क्योंकि डेल क्रॉस ए किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन आई जे के, एक के कोमा जे, तो ये एन कोमा एम होगा, क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पे। एप्सिलॉन एल एम एन, अब यहाँ पर सी एन है, ठीक है। तो सी एन यहाँ से फाइंड आउट करोगे, आई को एन इंडिसेस से चेंज करोगे, देन वी फाइंड सी एन। एन जे के, आई को किससे रिप्लेस कर दिया, एन से, एन जे के, और ये सेम रहेगा डी जे बी के, ये एच इट इज हो गया। सी एन की वैल्यू पुट करिए, ये एच इट इज रखो, इक्वल टू एप्सिलॉन एल एम एन एप्सिलॉन एन जे के, ये भी कांस्टेंट रहेगा। बी के, बी वेक्टर कांस्टेंट है, देन बी के इज कांस्टेंट, ओनली डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, डी जे कोमा एम, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। डी जे की भी वैल्यू है अपने पास, इसको पुट कर दो, एप्सिलॉन एल एम एन एप्सिलॉन, अब इन दोनों में यूज कर सकते हो क्या, एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी, यहाँ यूज नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंडिसेज सेम नहीं है। इसमें क्या है, फर्स्ट को सेम बनाना होता है, तो यहाँ पर सब डिफरेंट एल एम एन है,
और ये एन जे के है, तो यूज़ तो कर सकते हो क्योंकि इस एन को एल एम एन और एन एल एम की वैल्यू इक्वल होगी, तो यहाँ यूज़ कर सकते हो। ये एन सेम है ना, ठीक है, एन सेम है तो इस एन को सेम बना लो इसको, जैसे आई जे के और जे के आई और के आई जे, तो एन एल एम की वैल्यू और एन जे के, एन इंडिसेस सेम हो जाएगा और यूज कर सकते हो यहाँ पर एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी को, ठीक है। तो एन जे के बी के डी जे की वैल्यू पुट कर दो, डी जे है अपने पास जे क्यू पी आर क्यू ए पी, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग एप्सिलॉन एल एम एन एन जे के बी के, एप्सिलॉन वाले टर्म को ले लेते हैं यहाँ पर पहले, एप्सिलॉन जे क्यू पी इसको पहले ले लेते हैं, चलो कोई नहीं। और ए पी कॉन्स्टेंट है, ओनली डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, आर क्यू कोमा एम, ओनली इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ए और बी कॉन्स्टेंट वेक्टर है, तो यहाँ से ये हो गया आर क्यू कोमा एम, एम है ये स्टेप आ गई। अब देखो इसमें इन दोनों को एक साथ लेना, चाहे तो इन दोनों पे एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी यूज कर लो, चाहे इन दोनों टर्म्स को लेके फर्स्ट इंडिसेस सेम करके इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।